वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सुनने वाले हैं भाई साहब की कथा। आप लोगों से विनती है कि इस कथा को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को इस कथा से शिक्षा मिल सके। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस कथा को सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस कथा से शिक्षा ले सकें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माया में जिसे रखे उदास, कहे कबीर हो ताको दास। कबीर जी कह रहे हैं, बड़ी ध्यान से श्रवण कीजिए। माया में जिस रखे उदास, जो उदास रहता है, कबीर जी कहते हैं मैं उसका दास हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नज़र में उदास का मतलब भी कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब कहते हैं ना कि हम उदास हैं, असल में वो उदास नहीं होते हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास का संस्कृति का भाव ही अलग है, अक्षर का मतलब अलग है उदास का। हमने उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि फलाना उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास एक अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो बैठे होते हैं वो निराश बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास नहीं। अब ये समझना है कि निराशा क्या है और उदासी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार दास विचार करता है कि हम कितने ज़्यादा हर पॉइंट पे ही हमें कंफ्यूजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परसों हमने जो विचार शुरू की थी, विण गुण कीते भगत न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता जीता जी को समझा रहे कि बिना दिव्य गुणों के प्राप्ति के भक्ति नहीं हो सकती। और दिव्य गुणों में हमने एक गुण उस दिन लिया था, वो भी अधूरा लिया था, कि हिंसा मन की भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिंसा मन की भी नहीं। अगर कोई सेवा ले ले या किसी भी प्रकार से आपसे आगे निकल जाए, आगे आना चाहता है आपसे, उसे खुद आगे कर दो, पर मन में भी रोष नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भी प्रसन्न होना है कि शुक्र है गुरु नानक मुझसे सेवा ली किसी को आगे बढ़ाने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो जो समझाया था शॉर्ट में ले रहे हैं। माता जीतो जी ने पूछा अगर फिर सामने वाला फिर भी तंग करे तो, कहने लगे उसके लिए पाठ करके अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप के उसके लिए अरदास करो, पाछा उसको चढ़ती कला बख्श, उसके मन को शांति बख्श। उसका मन शांत हो गया, तेरा मन भी शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जुक्तियाँ बताइए, ये दिव्य गुण है। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। उन दिव्य गुणों में एक गुण ये भी आता है उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या कह रहे हैं? भगत कबीर जी कह रहे हैं कि माया में जिसे रखा उदास। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है माया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी सृष्टि माया है। गुरुमुख इससे ऊपर क्यों उठे होते हैं? गुरुमुख उभरे मनमुख डूबे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम डूबे हुए हैं, गुरुमुख उभरे हुए हैं। क्या फर्क है? माया किसे कहते हैं? हमें लगता है माया सिर्फ धन का नाम है, सोना चांदी पदार्थ नहीं। जो भी इस सृष्टि में, चाहे वो घरवाली हो, घरवाला हो, बच्चे हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी पदार्थ हो, जो आपके सुरत को गुरु के चरणों से तोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, जो भी चीज आपको सिमरन से हटा दे, आपका मन नाम से हटा के अपनी तरफ जोड़ ले, उसे कहते हैं माया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फिर वो बच्चे हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मोबाइल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चीज़ आपका ध्यान हटा दे गुरु के चरणों से, नित्यनेम छोड़ा दे, सिमरन कम करा दे, प्रेम कम करा दे गुरु से, वो माया है। चाहे फिर वो बच्चे ही क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह में फंसे होते हैं ना,
मोह के बंधन ही है ना, इसी को मोह का बंधन कहा है ना, कि एक तरफ बेटे की शादी है और अमृत वेला छूट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोह के बंधन है ना, हम अमृत वेला चलो फिर कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। या बच्चों के लिए कई बार कई कुछ करना पड़ता है, वो फर्ज है माता पिता के, और बच्चों के माता पिता के लिए करना फर्ज है, वो अलग बात है। कॉमनली हम अटैच होते हैं। अटैच थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लें, अटैच क्या होता है। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है लोगों का, महापुरुषों का, उनका कहने के अनअटैचमेंट होनी चाहिए। अनअटैचमेंट मीन्स रहना साथ में है पर अटैचमेंट नहीं। गौतम बुद्ध तो कहते हैं अटैचमेंट ही दुख का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये वाणी भी कहती है, जब तक मन का जुड़ाव है किसी भी चीज़ से, दुख तो तभी है ना। एक घटना दास ने सुनाई थी, शॉर्ट में दास ले रहा है। एक आदमी छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने बीवी को छोड़ के कारोबार करने चला गया। कई साल तक बाहर रहा, कई सालों तक, अब वापिस आया है। वापिस आ रहा है, रास्ते में धन कमा के, बेटा बड़ा हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई साल लग गए उसको, 5-6 साल का बालक छोड़ के गया, अब वो 10-12 साल बाद आ रहा है तो 18 साल का हो गया होगा वो। अब जब वो वापस आ रहा है तो रास्ते में धर्मशाला है, धर्मशाला में रुका रात को। धर्मशाला में रुका तो रात को पास के कमरे में से खांसने की आवाज़ें आ रही है। अब ये बहुत धनवान हो चुका है, बहुत सारे नौकर चाकर साथ में, इसके लश्कर है इसके साथ। तो ये कहता भाई बहुत कौन खांस रहा है। तो उन्होंने, नौकरों ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा तो एक लड़का खांस रहा है, बीमार है। अब ये सेठ है, बड़ा है, कहने लगा इसको बोलो खांसना बंद करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब खांसी कैसे बंद हो, वो बीमार है बहुत ज़्यादा। नौकरों ने आके कहा भाई वो खांसी बंद नहीं हो रही उसकी, बीमार है। कहने लगे इसे बाहर निकाल दो। नौकर कहने लगे बाहर सर्दी है, मर जाएगा। कहते मरने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मायाधारी अत अन्ना बोला, पैसा कमा लिया तो किसी की परवाह नहीं, निर्दयी। नौकरों ने बात मानी, उस लड़के को बाहर निकाल दिया। रात को ठंड में बैठा रहा, सुबह तक मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चली नहीं किसी की, कितना धनवान था ये। सुबह देखा कि लाश के पास कुछ लोग बैठे हैं, इसी को परवाह नहीं की, ये अपना चल पड़ा। घर पहुंचा तो घरवाली से पूछता है बेटा कहाँ है। कहने वो तो आपको ढूंढने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपको ढूंढने गया है क्योंकि आप बहुत सालों से नहीं आए, तो उसे पता चला आप कहाँ रहते हो। तो वहाँ पर चिट्ठी आती थी, सोचा कि जाएगा, तो रास्ते में ही होगा, पर आप तो आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो घर में कहने का तस्वीर दिखाओ उसकी। तस्वीर दिखाई तो वही लड़का जिसे बाहर फिकवाया था रात को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब रोना पीटना शुरू हो गया। अब रो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया। अब मुझे घटना तो यहाँ पे छोड़ दो बीच में, अब समझने की बात ये है अचानक क्या हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लड़का तो वही था पर पता नहीं था भाव, मोह का बंधन नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मोह का बंधन जाग गया कि मेरा बेटा, दूसरे का बेटा बेटा नहीं, मेरा बेटा। मोह का बंधन, मोह का बंधन जागते ही रोना शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख कब हुआ, जब अटैचमेंट हुई। जब अटैचमेंट नहीं थी तो उसके मरने का कोई दुख नहीं था, मारा भी खुद ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। बात समझ में आ रही है। अनअटैचमेंट किसे कहते हैं। अनअटैचमेंट महापुरुष समझाते थे कि दुनिया में रहो, परिवार में रहो, पर एकदम चिपक के मत रहो। चिपकने का मतलब मन मत जोड़ लो किसी के साथ। अभी इसको समझने के लिए छोटी सी बात है। सर्दियों में आग सेकते हैं हम, सर्दियों में आग सेकते हैं, थोड़ी दूरी से सेकते हैं तो आराम मिलता है, आनंद आता है ना। अब आग में हाथ ही डाल दो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख हो जाएगा। अब आग दूर से सुख दे रही है, थोड़ी दूरी बना रखी है, तो अगर अंदर ही हाथ डाल दिया, टच कर दिया, अटैचमेंट हो गई तो क्या है दुख। थोड़ी दूरी है तो क्या है सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही परिवार सुख देगा, यही रिश्तेदार सुख देंगे। दूरी मन की दूरी, शरीर की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किताब एकदम आंखों के पास ले और नहीं पढ़ सकोगे, थोड़ी दूरी चाहिए, अक्षर साफ दिखाई देंगे। दूरी महापुरुष कहते थे बहुत जरूरी है मन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी यही कह रहे हैं, इस मायावी जगत में जहाँ पर सब अपने मोह के बंधनों से बंधे हुए हैं, जो गुरुमुख अपने सुरत को ऊपर उठा ले, उदास हो जाए, इस माया में भी उदास किते कहते हैं, हम उस पर आते हैं।
जो अपनी सुरत को ऊपर उठा ले, अनअटैचमेंट कर ले, अटैच न रखे अपनी सुरत को इस माया से, ना किसी लालच में आए। लालच में आदमी कब आता है? जब अटैच होता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंगुली मार से पूछा, भाई तू इतना कत्ल कर रहा है, इतनी उंगलियां टांग रहा है, इतने लोगों का कत्ल कर चुका है, सोना चांदी इकट्ठा करके, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, तेरा साथ कोई नहीं देगा। कहने का मेरी घरवाली, मेरे बच्चे साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। तो क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? जाके पूछ के आओ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, मैं यहीं बैठा हूँ, पूछ के आओ, वो तुम्हारा साथ देंगे हिसाब में। जब पूछा तो सबने कहा, भाई तुम्हारा फर्ज है हमें पालना, हम तुम्हारा क्यों साथ देंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अनअटैचमेंट आ गई, ज्ञान हो गया। जब पाप करते हैं, लोभ के लालच में एक दूसरे को लूटते हैं, तो वजह तो घर वाले ही होते हैं ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अटैचमेंट ही हमसे पाप करवाती है और अनअटैचमेंट सुख देती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना भी याद कर लो, ऊँट वाली। दास ने बहुत बार सुना ये शायद। एक आदमी ऊँट लेके जा रहा है, कई ऊँट है उसके पास, रेगिस्तान में तूफान आ गया, खूंटों से गाड़ रहे हैं ऊँट को, सारे ऊँटों को गाड़ दिया, एक ऊँट को लेके खड़ा है क्योंकि खूंटा कम है एक। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सामने महापुरुष बैठे हैं तंबू लगा के, कहने लगे, भाई क्यों खड़ा है, तूफान में आ जा तंबू में, रेत इतनी उड़ रही। कहने लगा, ये भाग जाएगा, खूंटा नहीं है। कहने का, जानवर है, इसे क्या पता खूंटा है कि नहीं है, तो ऐसे एक्टिंग कर गले में रस्सी बांधने की और खूंटा गाड़ने की, ये बैठ जाएगा। उसने ऐसे की एक्टिंग की, ऊँट के गले में ऐसे रस्सी घुमाई और खूंटा गाड़ने की एक्टिंग की, वो ऊँट बैठ गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुबह हुई, सारे ऊँट इसने खोले खूंटे से, इसे मार रहे पीट रहे, ये नहीं उठ रहा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे, भाई पहले खूंटा खोल तो सही। कहने का, खूंटा है कहाँ? कहते ऊँट के मन में तो है ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर इसने एक्टिंग की खूंटा खोलने की और ऊँट के गले में से रस्सी निकालने की, ऊँट खड़ा हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, यही हाल हमारा है, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी दुकान, मेरा मकान, रस्सी कोई नहीं है पर खूंटे से बंधे बैठे हैं हम। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मोह के बंधन में बैठे हैं, है कोई रस्सी नहीं, कोई है? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात भगत कबीर जी समझा रहे हैं। उदासी एक दिव्य गुण है, दिव्य गुण। विन गुण कीते भगत न होई। अब उदासी किसे कहते हैं? हम जिसे उदास कहते हैं वो उदास नहीं है, उदास एक अवस्था है। हम जो होते हैं वो निराश होते हैं। निराश का भाव समझो, निराश, आशा खत्म हो गई। जब आशा खत्म हो जाए, मन से कोई आस ना रहे, तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है? अब उम्मीद खत्म हो गई है कि अब कुछ हो सकेगा। जब तक उम्मीद होती है, कोई भी आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन में कब जाता है? जब सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और डिप्रेशन में सिर्फ वो जा सकता है जो नाम ना जपे, क्योंकि नाम जपने वालों को गुरु नानक की उम्मीद हमेशा रहती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सब कोई साथ छोड़ जाए, एक गुरु नानक साथ नहीं छोड़ता, तो उम्मीद खत्म ही नहीं होती, क्योंकि दिखता है वो है साथ में। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। निराशा, हम निराश हैं, निराश, कोई आस नहीं बची तो डिप्रेशन में चले गए। निराशा। उदासी क्या है? उदास। उदास कहते हैं, संस्कृत का अक्षर है ये। अपने पास बैठना, अपने पास आसन बिछाना, अपने पास, अपने पास, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को समझना, गहरा उतर जाना, उसे कहते हैं उदास। चुप ये भी है, चुप डिप्रेशन वाला भी है। डिप्रेशन वाला मरने की हालत में पहुंच गया है, ये विचार ये कर रहा है। थोड़ा समझना बात को। कुत्ते को बॉल मारो, कुत्ता बॉल के पीछे भागता है ना? शेर को बॉल मारो, पत्थर मारो, शेर पत्थर मारने वाले के या बॉल फेंकने वाले के ऊपर भागता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, निराश आदमी कुत्ता वृत्ति है। निराश आदमी को जब दुख आता है तो वो सोचता है इसी ने दुख दिया, इससे बदला लेना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी वजह से दुख आया, इसे छोड़ूंगा नहीं, और कुछ कर पाता नहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उदास क्या होता है? शेर वृत्ति। दुख आया और वो दुख को नहीं देख रहा कि किसकी वजह से आया, क्योंकि वो तो समझ गया, ज्ञानी है, निमित्त है ये। दुख का तो कोई आदमी बहाना बना है, दुख का मूल कारण क्या खोजने बैठ जाता है। भाव अंदर विचार करनी शुरू कर देता है, गहरा उतर जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो मूल कारण खोज रहा है दुख का,
ये आदमी ने दुख दिया नहीं, दद्या दोष न दो किसा दोष करमा आप पणिया, ये उदास है, ये अपने दोष ढूंढ रहा है, दूसरे के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मुझसे कहाँ गलती हुई, ये जो मुझे दुख आया दोबारा ना, इसके लिए मैं क्या करूं, मुझसे कहाँ भूल हुई, मेरे कौन से ऐसे कर्म थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दूसरे पे दोष नहीं दे रहा, ये गहरे विचार में उतर गया, आत्मचिंतन करने लग गया है। जो आदमी गहरे आत्मचिंतन में उतर जाए उसे कहते हैं उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निराशा से उदासी का सफर बड़ा प्यारा है, बड़ा, जो लोग डिप्रेशन में है ना, एक अपॉर्चुनिटी है वो। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, शायद मैं पूरी बात सही से ना समझा पाऊँ, फिर से एक बार रिपीट करते हैं थोड़ी सी बात। डिप्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। क्यों? जब तक संसार से आदमी निराश नहीं होता ना, परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदासी का सफर शुरू भी निराशा से होता है, पहले निराश होगा। भर्तृहरि निराश हुआ, राजा भर्तृहरि, तब योगी भर्तृहरि बना ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्रुव उदास हुआ, पिता की गोद से उठाया गया, तो भगत ध्रुव बना ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निराश हुआ, निराशा से उसने सफर तय किया उदासी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच में पड़ गया, माता को जाके पूछता है कि तू रानी है कि गुलाम है, गोली है, मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं, मुझे क्यों गोदी से उठाया गया। तो रानी ने उसे ज्ञान दिया कि मैंने नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि रानी के घर में मेरा जन्म तो हुआ, राजा के घर में, पिछले किसी कर्म के वजह से, वो भी दूसरी डिटेल है, पर मैंने नाम नहीं जपा, तू नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गहरे चिंतन में उतर गया कि नाम ही सब कुछ है, और नाम जपने चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह फर्क है। निराश होता तो क्या करती, अगर माता निराश होती, ये निराश हो जाता अच्छे से, तो क्या होता, केस कर देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज की माँ क्या बोलती, चल वकील करते हैं बड़ा और केस करते हैं, तुझे कैसे उतारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ज्ञानी थी माँ, ज्ञान दिया कि नाम नहीं जपा मैंने, अपना देखा, सामने वाला का दोष नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने बहुत प्यारी बात कही है महाभारत में, ज्ञान दिया है। कहते हैं भगवान परशुराम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते परशुराम, भगवान परशुराम ना होते अगर वो भी अपने ही दुख को लेके बैठे रहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनके साथ एक घटना घटी, जो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, शॉर्ट में दास बता रहे, जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया, उनके जीवन में दुख आया तो उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया, दुख का मूल कारण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अगर मैंने क्रोध में जाके कत्ल किए तो बदला हो गया, मूल कारण क्या है। मूल कारण जब उन्होंने ढूंढा तो उस मूल कारण को खत्म करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि को सुखी करने के लिए जीवन लगा दिया, तो इसलिए उन्हें भगवान परशुराम कहा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को थोड़ा समझ में आ रही है। माया में जिसे रखे उदास, उदास एक अवस्था है, उदासी एक अवस्था है। जब आदमी उदास होता है, अपने गहरे आत्मचिंतन में उतरता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक है, क्यों? क्योंकि वो उदास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया में भी उदास रहता था। उदास मतलब सिमरन चिंतन नाम का, रह रहा है सृष्टि में, पानी में है नाव, पर पानी नाव में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा एक दिव्य गुण है, उदास होना। अपने पास बैठना बड़ा मुश्किल है। लोग रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, मित्रों के साथ बैठते हैं, अपने साथ नहीं बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने साथ बैठना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी। अकेले रहना बहुत जरूरी है। इसलिए दास हमेशा एक बात कहता है, कुछ समय साल में अपने लिए अकेले निकाला करो, चाहे वो कोई भी हो, अकेले निकल जाओ। अकेले रहना बहुत ज़रूरी है, थोड़े दिनों के लिए ही सही, 10 दिन 15 दिन 7 दिन,
मोबाइल भी छोड़ जाओ, अकेले एक कमरा ले लो, कहीं हरमंदिर साहब चले जाओ, जहाँ आपका मन है वहाँ चले जाओ, अकेले भी रहो। ऐसा ज्ञान हासिल होगा जो दास समझा नहीं पा रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अपने बारे में सोचो, अपने अंदर के बारे में भीतर उतरो, गहन विचार करो, अपने अवगुणों को देखो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उदासी का सफर की शुरुआत हो जाएगी। और 2 पंक्तियां ले लें, तो बात समझ में आ जाए उदासी है क्या। माया में जिस रखे उदास, 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 कहे कभी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदासी उपरामता। पाछा कहते हैं जिस दर पे तुझे पहुंचना है ना, जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, सहज अवस्था की बात की थी हमने, वहां पर पहुंचने के लिए मन उदास होना बहुत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास, एक छोटी सी बात आपको शायद समझ में आ जाए, गुरु नानक मेहर करे। हर आदमी दिन में एक बार उदास होता है। ध्यान देना, बहुत गहरी बात कह रहे हैं दास, थोड़ा विचार कर लेना इसके ऊपर। संध्या वेला होता है ना, जब सूरज डूब रहा होता है, ये कुदरत का नियम है, कुदरती है ये। चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, पापों से भरा हुआ हो, शाम के वक्त आप नोट करो, मन थोड़ा उदास होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जब सूरज डूब रहा होता है, रात हो रही होती है, हर आदमी का मन उदास होता है। पर हम सब क्या करते हैं, उदासी ख़त्म करने के लिए दोस्तों के पास जाते हैं, उदासी ख़त्म करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढ लेते हैं। उसका ऐसे मत करो, इसका लाभ उठा लो। इसीलिए शाम का समय रखा है रह रहा साहब जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये समय रखा है कि इस समय का लाभ उठा लो। 6:30 से 7:30 के बीच का जो समय है, उदासी का समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर इंसान का मन थोड़ा उदास होता है, चाहे उसके पास सब कुछ हो। अकेले बैठ के देखो, उस वक्त मन उदास होगा ही होगा। और उस उदासी में बैठकर फिर नाम जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, क्योंकि वो आवाज़ देता है, खींचता है वो। एक्चुअली में जो शाम का समय है, मौत का सिग्नल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन ये आना ही है, सूरज डूबना ही है। जवानी जाएगी, बुढ़ेपा आएगा, जवानी का सूरज डूबेगा, बुढ़ेपे का सूरज भी डूबेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन उदास होना ही है, इसका लाभ उठा लिया करो। यहाँ पर पातशाह समझा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह, कि जिस दर पे तूने पहुंचना है ना, उसके लिए उदास होना बहुत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उस दर का रास्ता केवल वही ढूंढ सकता है, ये दर मिलता नहीं आसानी से। रास्ता है उदासी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास का मतलब फिर से समझ लेना, अपने मन का निरीक्षण, आत्मचिंतन। नाम जपते हैं, साथ में अपना आत्मचिंतन। हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, अपने अवगुणों को देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने से सवाल पूछना, तू किस लिए आया इस जगत में? अपने से बातें करना, अपने साथ बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। जित दर वसे
कवन दर कहिए दरा भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दर कारण फिरा उदासी, जिस दर को पाने के लिए मैं उदास बैठा हूँ, कोई मुझे उस दर का रास्ता बता दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई संत मिल जाए मुझे रास्ता बता दे, मन उदास है अब उसे पाने के लिए। उदास ने कितनी बार कहा है ये बात। हम भी होते हैं, वो निराश होता है, हम जिसे उदासी का नाम देते हैं। हम निराश होते हैं जब कोई नुकसान हो जाए बिजनेस में, या कोई अपना धोखा दे जाए, या कोई छोड़ जाए। हम तब उदास होते हैं, दुनियावी चीज़ों को लेके मोह के बंधनों में बंधे हुए महापुरुष तब उदास होते हैं जब नित्यनेम कम हो जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और उदास हो जाते हैं, आत्मचिंतन करने लग जाते हैं, कहाँ भूल हुई मुझसे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों से आंसू बहने लगते जब मन नहीं जुड़ता, उदास हो जाते हैं, उदासी और बढ़ जाती है, और यही उदासी फिर विनम्रता ले आती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और विनम्रता गुरु से मिला देती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उदास क्यों हुआ? नित्यनेम कम हो गया, अपनी भूल एहसास हो रही, किसी का दिल दुखा दिया, अपने मन पश्चाताप कर रहा है, उदास हो गया मन। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से माफिया मांग रहा है अंदर ही अंदर, ये अपने से बात होती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब कई लोग गलत निकाल लेते हैं। उदास का मतलब, जैसे दास ने कहा कि कुछ दिन अपने निकालो, कोई ये कहेगा मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मनाही है। गुरुमुख माया विच उदासी का है। कबीर जी ने कहा मैं उसका दास हूं जो माया में रह के उदास है, माया छोड़कर नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जंगलों में जाके बैठ जाए, ये रास्ता नहीं है गुरसिक्खी का, ये तो सख्त मनाही है। थोड़ी देर के लिए अनुभव करने के लिए जा सकते हो अपना, हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी से डर कर भागना, ये तो किसी भी प्रकार प्रवान नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु गोविंद सिंह जी के समय घटना हुई थी। माता पिता आए एक बच्चे को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, कहने लगे भाई ये, गुरु जी से कहने लगे कि बादशाह ये साधु बनना चाहता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो इसमें परेशान क्यों, चोर बनना है क्या? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चोर बनाना चाहते हो? कहने लगे नहीं, साधु बनने में हमें कोई तकलीफ नहीं, पर ये घर भर छोड़ कर जाना चाहता है, कहता है योगी बनूंगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। योगी बनूंगा, साधु बनूंगा, संत बनूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस बालक को अपने पास बुलाया, 17-18 साल का बालक। कहने लगे भाई क्यों, ये ज्ञान तुझे कहाँ से मिला? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कि घर भर छोड़ कर जाना है साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए। तो कहने लगा मैं आनंद साहब जी का पाठ कर रहा था, तो उसमें ये पंक्ति आई, श्रवण कीजिए। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाल, एह कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाल, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम मूले न कीचे जित अंत पछोताइए। से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को शब्द पढ़ के सुना रहे गुरु अमरदास जी का। गुरु अमरदास जी क्या कह रहे हैं? ए मन प्यारे, अपने मन को समझा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। तू सदा सच संभाले, सच से जुड़। ए कुटुंब तुझे देता, ये तू परिवार तो अपना देख रहे, तेरे साथ नहीं जाएगा, चले नहीं तेरे नाल ले, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलाइए। जो तेरे साथ नहीं जाएगा उससे क्यों मन लगा के बैठे अपने परिवार से। ऐसा कम मूल्य ना कीचे जित अंत पछताइए। ऐसा काम क्यों कर रहा है, ऐसा काम कर क्यों रहा है जिसमें अंत में तुझे पछताना पड़े। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मुझे ज्ञान हो गया कि ये परिवार अपना नहीं है, परिवार को छोड़ के अब मैं जंगल में जाऊंगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे आगे की पंक्तियां भी पढ़ लेता। आगे की पंक्तियां क्या श्रवण कीजिए। सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, आगे पातशाह कह रहे हैं, सतगुरु का उपदेश सुन तू, जो उपदेश सतगुरु दे रहा है उसके ऊपर चल, होवे तेरे नाले। अगर तू उसके उपदेश के ऊपर चलेगा गुरु तेरे साथ है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। सच के साथ जुड़ पर गुरु के उपदेश के मुताबिक। गुरु का उपदेश घर बार छोड़कर जाने का नहीं है। तो फिर वो कहने लगा फिर घर में रहकर कैसे उदासी पाई जा सकती है, कैसे जोगी बना जा सकता है, घर में रहकर कैसे संत बना जा सकता है। तो यहाँ पर गुरु अमरदास जी के ही वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे सुनाए। इस लड़के का नाम इतिहास में आया अनंत सिंह। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा उसे। जोग न पगवी कपड़ी जोग न मैले वेश। नानक कर बैठिया जोग पाइए सतगुर के उपदेश। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं जोग ना भगवे कपड़े। भगवे कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं सफ़ेद कपड़े पहन के बैठा हूँ तो मैं संत नहीं बन जाता। संत मन की अवस्था का नाम है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक घर बैठे जोग पाई है। गुरु अमरदास जी कह रहे घर बैठे तू योगी बन सकता है। कैसे? सतगुरु के उपदेश। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और उपदेश क्या है? माया में जिसे रखे उदास। इस संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए जो इस बंधनों से ऊपर उठ जाएगा, अपने मन को उठा लेगा मोह के बंधनों से, उसे कहा है उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक दिव्य गुण है। वेण गुण कीते भगत न होए। ये दिव्य गुण है, इसके बिना प्राप्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी निराश मन हो उदासी की तरफ बढ़ जाओ। निराश होने के बाद इंसान जाता है शराब के ठेकों पर, ड्रग्स में या किसी गलत संगत में। जो गुरु नानक के चरणों से जुड़ जाए वो उदासी की तरफ बढ़ गया समझो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कई दिव्य गुणों में से एक गुण है। अब इसके बाद दूसरा गुण, कई गुण है इसमें। विण गुण कितने भगत ना हुए। और जो उसी दिन गुण लिया था कि हिंसा मन की भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हिंसा मन की भी नहीं। मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचना। अगर किसी को माफ कर दिया तो मन से भी माफ करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम कई बार मजबूरी में सामने वाले को माफ कर देते हैं पर भीतर उससे युद्ध कर रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं अगर भक्ति करनी है तो विण गुण कीते भगत न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ लें फिर साथ में विचार आगे बढ़ाते हैं। मैं मानता हूँ फिर से थोड़ी गहरी विचार लिए मैंने, पर जैसे गुरु कराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे ना यहाँ से चेहरे दिख जाते हैं कि पता चल जाता है टॉपिक में इंटरेस्ट है कि बोर हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई ऐसा टॉपिक लेता हूँ ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दुकान चल जाएगी, मकान, बिजनेस चल जाएगा, तो एकदम चेहरे खिले होते हैं, बीमारी दूर हो जाएगी। तो जब ऐसा टॉपिक लेता हूँ तो ऐसे देख रहे होते हैं ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर गुरु साहब जी ये मुझसे बुलवा रहे हैं, सच कहते हैं, विश्वास करो मेरा, जो गुरु साहब जी कराते मैं वही करता हूँ, अपने मन की नहीं चलाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
क्योंकि जो मैं सोच के आया हूँ वो तो मैं बोल ही नहीं रहा होता। मैं हर चीज़ बोलिए धन गुरु नानक। कुछ पॉइंट 10% बोल लेता हूँ, 90% तो गुरु बुलवाता है, तो मैं भी सुनकर हैरान होता हूँ कि ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो गुरु बुलवा रहे हैं ना, कोई कारण होगा। क्या पता कईयों को उदासी की अवस्था मिलने वाली हो, क्या पता कईयों को सहज अवस्था मिलने वाली हो, हमें क्या पता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में हर तरह की रूह बैठी होती है, अत की कमाई वाली बैठे हैं, मैं जानता हूँ। कईयों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत कृपा हो चुकी कईयों पे, मन खुश हो जाता है। वो मुझे माथा टेकते, मैं उन्हें माथा टेकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते भाई साहब आपकी वजह से, मैं मन ही मन सोचता हूँ मेरी वजह से तू तो आगे निकल गया, मैं वहीं का वहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाँ ये 2 पंक्तियाँ ले लिया। माया में भगत न होए, बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण कीते भगत न होए। सब गुण तेरे, 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 सब गुण तेरे। दिव्य गुण